नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आधारशिला भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, हिंदी भाषा क्या क्यों कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, फिर है हिंदी भाषा भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता। तो हम इस भाग में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, भाषा क्या क्यों। भाषा दो लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम भी है। भाषा का संबंध भावों और विचारों से होता है। भाषा हमें अपने भावों विचारों को व्यक्त हो पाने लायक रूप प्रदान करती है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ाव के रूप में भी माध्यम का काम करती है। आपका स्कूल मेरे स्कूल से नज़दीक है। तो ये वाक्य किस तरह का है? तुलना करना। मैं 8 बजे घर छोड़ दूं तो मुझे बस मिल जाएगी। अनुमान व योजना। आज घर से निकलने लायक मौसम नहीं है। निर्णय लेना। मेरी कक्षा में बच्चों का स्तर अलग अलग है। समीक्षा व प्रस्तुति। ऐसे 5 वाक्य आप भी सोचिए जहां कुछ होना प्रकट होता है। भाषा एक कौशल प्रधान विषय है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया से लेकर बाहरी जीवन तक को समझने और अपने अनुसार निर्णय लेने में मदद करती है। भाषा शिक्षण के लिए तय लर्निंग आउटकम को देखने से अधिक स्पष्ट होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। भाषा शिक्षण कैसे? बच्चे घर में भाषा को चीज़ों से जुड़ाव के रूप में देखते सीखते हैं। पानी, खाना, रोटी, दाल, दूध, मम्मी, पापा, मुझे बिस्कुट चाहिए, आज खाने में पराठा नहीं है। बस्ते में सारी किताबें रख लो जैसे तमाम शब्द और वाक्य वे किसी उद्देश्य के लिए सुनते समझते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए प्रयोग भी करते हैं। इन चीज़ों को बच्चे अपने आसपास के वातावरण में स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ खेलों के जरिए बहुत से शब्द सीखते हैं। पकड़ना, फेंकना, दौड़ना, मारना, छूना, आउट होना, कूदना जैसे तमाम शब्द हैं जिनमें बच्चे गहरे अर्थों में जुड़ाव रखते हैं। विविधताएं भाषा सीखने में ज़्यादा मददगार होती हैं। एक दूसरे समुदाय के पारस्परिक त्योहारों में भागीदारी, मेले, हाट, बाजार, स्कूल, देवालय, पूजा घर, सार्वजनिक स्थलों पर परस्पर मिलने जुलने से अनचाहे ही कुछ नए शब्दों का लेन देन होता रहता है। अनुभूति, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति का सहसंबंध। भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया में होता है। भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले अनुभूति और चिंतन के चरणों से होकर गुजरती है। अनुभूति, चिंतन और विचार, फिर अभिव्यक्ति। हम अपने दैनिक जीवन में विविध चीज़ों के बारे में देख सुनकर किसी न किसी भावना की अनुभूति करते हैं और इस अनुभूति को दूसरों से साझा करना चाहते हैं। यहीं से भाषा सीखने की शुरुआत होती है। भाषाई कौशलों का विकास भी इसी क्रम का अनुसमर्थन करता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा सिखाने का क्रम है LSRW। L से लिसनिंग अर्थात सुनना, S से स्पीकिंग अर्थात बोलना, R से रीडिंग अर्थात
पढ़ना, और W से राइटिंग अर्थात लिखना। चिंतनात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर हो। भाषा के दो पहलू होते हैं, यांत्रिक के अंतर्गत लिपि वर्तनी शुद्धता, उच्चारण सुलेख। भाव चिंतनात्मक, तो ये हमारा दूसरा पहलू है। इसके अंतर्गत भाव अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना। भाषा के यांत्रिक पहलू का संबंध भाषा के बाहरी रूप से ज़्यादा है, जबकि भाषा का सौंदर्य कथ्य या कही जाने वाली बात में होता है। बच्चों में चिंतनात्मक पहलू के विकास के लिए खुले कक्षाओं में सवालों पर चर्चा, आधी अधूरी लाइनों, कविताओं, कहानियों, रचनाओं, वाक्यों, गद्यांशों को पूरा करने के अधिक से अधिक मौखिक और लिखित अभ्यास होने चाहिए। घरेलू वस्तुओं, दैनिक क्रियाओं, रिश्तों के बारे में बातचीत बच्चों को सोचकर बोलने में मददगार होती है। क्या वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में ऐसी गुंजाइशें हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। भाषा संदर्भों से अर्थ ग्रहण करती है। उसने बटुआ निकाला और दुकानदार को टुकडाडुम किया। शिक्षक बनते ही वह टुकडाडुम नजर आने लगी अथवा लगा। यहाँ आओ नहीं तो टुकडाडुम कर दूंगा। इन वाक्यों में टुकडाडुम का अर्थ हो सकता है। इन वाक्यों में टुकडाडुम का अर्थ कैसे पकड़ पाएं? वाक्य के बाकी शब्दों की या पूरे वाक्य की अर्थ पकड़ने की इस क्रिया में क्या भूमिका हो सकती है? दरवाजा खुला है से आशय होगा आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। तूफान आने वाला है, दरवाजा बंद कर दो, या तुरंत निकल जाओ यहाँ से। अलग अलग संदर्भों में इस वाक्य के ऐसे कई मतलब हो सकते हैं। इस तरह कुछ और वाक्य क्या आप सोच पा रहे हैं जिनका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकाला जा सके? अर्थ ग्रहण करने में संदर्भों की बड़ी भूमिका होती है। भाषा में संदर्भों के सहारे ही अर्थ पकड़े जाते हैं। ये संदर्भ इशारे, चित्र, अभिनय, गीत, कहानी, कविता, वाक्य, शब्द किसी न किसी रूप में अर्थ और भाव पकड़ने में सहायता करते हैं। यही संदर्भ भाषा को जीवंत बनाते हैं। भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। किसी लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाने का मतलब है उसका विद्यार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होना। भाषा शिक्षण के लिए कुछ लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें केंद्रित अर्थात फोकल लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम, जिसके अंतर्गत उप आउटकम्स निहित हैं। केंद्रित अर्थात फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। ये ऐसे आउटकम हैं जिनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित हैं, जबकि नेस्टेड आउटकम समान प्रकृति के कई कैरिकुलम लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। इसके अलावा विषय के शिक्षण क्षेत्रों से जुड़े विस्तृत आउटकम भी निर्धारित किए गए हैं। बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आउटकम भाषा के 4 बुनियादी और बृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से हैं? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता। ये निम्नवत हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं।
बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं। बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों में रूप दे पाते हैं। हर एक केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड व उप आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। भाषा शिक्षण की योजना में विविधता का समावेश बहुत आवश्यक है। एक रास्ता भाषा सीखने के लिए ठीक नहीं है। भाषा शिक्षण के लिए जब भी योजना के बारे में सोचें, उनमें चारों प्रकार के कार्य सम्मिलित करें: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरह आपको सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने के लर्निंग आउटकम को पाने के लिए सम्मिलित रूप से गतिविधियों का चयन कर उनको शिक्षण में बदलना होगा। भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना इस प्रकार हो सकती है: सुनना और बोलना, ये भाषाई कौशल है। समय है 15 मिनट। गतिविधियाँ: घर की चीज़ों के बारे में चारों प्रकार के सवालों, सूची, प्रक्रिया, तर्क और कल्पना पर बातचीत और चर्चा। पढ़ना लिखना, ये 20 मिनट का है। गतिविधियां हैं: अपने नाम के पहले अक्षर को किसी मुद्रित सामग्री में पहचानना, अपने नाम के पहले अक्षर वाले शब्दों को खोजकर लिखना। आकलन और सुधार, ये भाषाई कौशल है। आकलन और सुधार, ये 5 मिनट का रहेगा। बच्चों से दिए गए निर्देश के आधार पर प्रतिक्रिया लेना। जिनके घर में 5 सदस्य हैं वे दायां हाथ उठाएं। जिनके घर के लोगों के नाम में उनके नाम का कोई अक्षर आता हो वे ताली बजाएं। यह शिक्षण योजना भाषा के लर्निंग आउटकम को पूर्ण करने का एक प्रस्तावित ढंग है। आप इसे अपनी कक्षा की जरूरतों के अनुसार ढाल सकते हैं। भाषा सुनना और बोलना। बच्चे अपने आसपास को अपने परिवार जैसा समझते हैं। उनकी दुनिया में बहुतेरे रिश्ते होते हैं। तितली, फूल, चींटा, गुबरैला, खेत खलिहान, नदी, तालाब, खिलौने, शीशी, ढक्कन, कंचे, सीपी, शंख, मोती, धागे, पालतू जानवर आदि से उनके गहरे संबंध होते हैं। कई बार वे इनसे बातचीत भी करते हैं। इनके बारे में कुछ बातें रचते गढ़ते भी रहते हैं। इन पात्रों के साथ बच्चों की कल्पना में अनवरत बातचीत चलती रहती है। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से बातचीत का आधार उनकी अपनी दुनिया हो, उनका अपना घर परिवार हो, उनके अपने तौर तरीके हों। इन सब के अलावा बोल पाने का कारण और परिस्थितियाँ हों, सबको बोलने की गुंजाइश बने और बातचीत के लिए चारों प्रकार के सवालों, सूची, प्रक्रिया, तर्क, कारण, कल्पना का समान और नियमित उपयोग हो। भाषा शिक्षण के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्रित आउटकम के अंदर नेस्टेड और उप आउटकम सन्निहित हैं। अपेक्षा है कि कक्षा 2 पास करने वाले बच्चों के अंदर इन कौशलों का सम्यक विकास हो। सुनना और बोलना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। इस केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण
प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। इन्हीं आउटकम के आधार पर शिक्षण प्रदर्शन के मानक और सूचक भी विकसित किए गए हैं। नेस्टेड आउटकम विकसित करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी गई हैं। कक्षा 1 से 2 एवं कक्षा 3 से 5 के लिए लर्निंग आउटकम की निरंतरता एवं वृद्धि की पहचान। हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की पहचान जिन्हें पाने हेतु लोअर ऑर्डर लर्निंग आउटकम पाना अंतर्निहित हो। विषय शिक्षण के चारों हिस्सों जानकारी, अवधारणा, कौशल एवं अभिवृत्ति का समावेश। परिवेश में बच्चों के अनुभव और कक्षा में शिक्षक द्वारा रचने योग्य अनुभव। ऊपर बताए गए दोनों श्रेणियों के लर्निंग आउटकम फोकल और नेस्टेड लर्निंग आउटकम कक्षा एवं विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम में निहित हैं। नीचे दी गई तालिका में फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और कक्षावार निर्धारित लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। इनका प्रयोग कर बच्चों का समग्र मूल्यांकन एवं शिक्षण योजना बनाने में सहयोग मिल सकता है। आशय यह है कि शिक्षक अपनी कक्षा की विविधता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बना पाएं, जिससे बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त करते दिखें। कक्षावार लर्निंग आउटकम। सुनना बोलना। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली भाषा में सहजतापूर्वक व्यक्त करते हैं और मानक भाषा की ओर बढ़ते हैं। अपने घर परिवार और आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों, व्यवसाय, खान पान, पहनावे, दुकान, बाजार आदि के बारे में वर्णन करते हैं। पूछे गए सवालों का उत्तर देते हैं। ऑडियो विजुअल माध्यम से सुने और देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कह पाते हैं। कहानियों व कविताओं को हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाते हैं। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरों से कहते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कक्षावार लर्निंग आउटकम हैं। कक्षावार देखते हैं। कक्षा 1 के लिए अपने आस पड़ोस की वस्तुओं व उनके नाम के बारे में बताता है। किसान, हलवाई, दर्जी, डॉक्टर आदि के कार्यों को बताता है। छोटी सरल कविता कहानी को सुनाता है। कविता या कहानियों में आए शब्दों की बोलियों को पहचानने व अंतर करने का प्रयास करता है। कक्षा 2 के लिए है अपने गांव, मेले, बाजार आदि के बारे में 4 से 5 वाक्य बोलता है। कविता को हाव भाव के साथ पढ़ता है। कविता कहानी में आई नैतिकता, शिष्टाचार से संबंधित बातों को समझता व अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाता है। सुनना क्या? सुनने के कौशल विकास के लिए हमें अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों, ध्वनियों आदि के निरंतर संपर्क में रहना जरूरी होता है और इसमें आसपास की ध्वनियों को सुनकर समझना प्रमुखता से शामिल होता है। भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कौशल का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में लगातार करना पड़ता है। सुनने का आशय है समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। वैसे तो हमारी कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले बच्चों में मौखिक भाषा का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है, परंतु विषय शिक्षण के रूप में हमें भाषाई प्रतीकों की पहचान से लेकर भाषा के विविध पहलुओं के विकास के लिए सुनने के कौशल को आधार के रूप में देखना समझना होगा। सुनने के कौशलों का विकास निम्नांकित चरणों में होता है। ध्वनि जागरूकता। ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता सुनकर यह समझ पाने की क्षमता है कि बोले जाने वाली
वाक्य कई शब्दों और ध्वनियों को जोड़कर बने होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों को जोड़कर बनते हैं। इन ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। बच्चों को शुरुआती दिनों में ध्वनि पहचान कराने के लिए प्रमुख रूप से इन चरणों को अपनाना जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर समझना और उनमें अंतर कर पाना। तुक समझ पाना, जैसे माला, नाला, काला। शब्दों को अलग अलग पहचानना, जैसे माला घर पर है। शब्दांशों की ध्वनियों को अलग अलग पहचानना, जैसे माँ, ला। वर्ण की ध्वनियों को पहचानना, जैसे माँ, माँ में आ की मात्रा, फिर है ला, ला में आ की मात्रा। जो बच्चे शुरुआत में ध्वनियों के साथ नियमित और विविधतापूर्ण अभ्यास नहीं किए होते हैं, उन्हें आगे चलकर खुद वर्तनी बनाने व लिखने में अत्यंत कठिनाई आती है, जबकि विभिन्न रोचक क्रियाकलापों द्वारा यह कार्य बहुत आसानी से और रुचिपूर्वक किया जा सकता है। आगे ऐसे ही कई खेल, गतिविधियां और क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिन्हें अपनी कक्षा और बच्चों के स्तर के अनुसार चुनकर आप यह कार्य बाखूबी कर सकते हैं। ध्वनि जागरूकता पहचान के चरण। पहला है वाक्य के स्तर पर मेरा नाम रजिया है। शब्द के स्तर पर मेरा नाम रजिया है। शब्दांश के स्तर पर मेरा नाम रजिया है। वर्ण के स्तर पर मारना। ध्वनि और लिपि प्रतीकों का तालमेल। ऐसी सरल कविताएं सुनाना जिनमें कुछ खास तरह के शब्दों और ध्वनियों का बार बार दोहराना हो रहा हो। मिलती जुलती ध्वनियों वाले शब्दों तुकांत का अभ्यास कराना। वाक्यों में शब्दों को अलग अलग गिनना, पहचानना। शब्दों को शब्दांशों में तोड़ना व अलग अलग ध्वनियों में पहचानना। शब्दों की पहली, मध्य और अंतिम ध्वनियों की अदला बदली करना। शब्द की अंतिम व बीच की ध्वनियों को पहचानना। शब्दों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचानना और उसे अलग करके बताना। बोलना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बोलना दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक रूप से विचारों के आदान प्रदान या संवाद की प्रक्रिया है, जो बचपन के तुतलाने और बुदबुदाने से प्रारंभ होकर सार्थक, तार्किक व धारा प्रवाह बोलने के कौशल में बदलती जाती है। अपनी बात अथवा विचार को तर्कपूर्ण क्रमबद्धता व प्रवाह के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करना तथा दूसरों की बातों विचारों को समझते हुए उसके तारतम्य में प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। बोलना अब मौखिक अभिव्यक्ति। सोचने के लिए बातचीत, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना। प्रारंभिक स्तर पर अन्य भाषाई कौशलों की तरह ही बोलने का कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को निरंतर बोलने की विविध परिस्थितियों व संभावनाओं से जुड़े रचनात्मक क्रियाकलापों का
हिस्सा बनाया जाना आवश्यक होता है। सुनने बोलने के कौशल विकास के तरीके और गतिविधियाँ। सुनना और बोलना लगभग एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। हम जब भी कुछ सुनते हैं, हमारे मन में कुछ कहने की जिज्ञासा पनपने लगती है। इसलिए कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराएं जहां बच्चों को सुनने और बोलने का बराबर मौका हो। आगे कुछ तरीके और गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं जिनके सहारे बच्चों में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास सहज रूप में हो सकता है। सुनने और बोलने के कौशल विकास के लिए चर्चा और बातचीत सबसे प्रमुख तरीका है। बातचीत में हमेशा ध्यान रखना होता है कि बातचीत के सवालों में विविधता हो। ऐसे सवाल भाषा विकास में कम उपयोगी होते हैं जिनका उत्तर एक या दो शब्दों का हो। इसलिए बच्चों से बातचीत के दौरान निम्नलिखित 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। सूची सवाल, वे सवाल जिनके उत्तर में सूची बनती है। इनके उत्तर एक या दो शब्द के होते हैं। ऐसे सवाल क्या, कौन, कहाँ, किधर, कितना वाले सवाल होते हैं, जैसे सुबह जागने के बाद आपने क्या क्या किया। प्रक्रिया आधारित सवाल, इन सवालों में वर्णन करना होता है। वर्णन की प्रक्रिया में वर्णन से पहले हमारे मन में प्रक्रिया के बारे में कथनों का क्रमिक ढांचा बनता है। उसके बाद हर कथन को समुचित शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इस कोशिश में भाषा का सीखना ज़्यादा होता है। प्रक्रिया के सवालों में कैसे शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिससे प्रक्रिया को बच्चे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। जैसे दूध से दही या मक्खन कैसे बनाया जाता है। तर्क आधारित सवाल, इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो तर्क आधारित उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। इन सवालों के जवाब में हमारे मन में तार्किक भाषा का विकास होता है, जो भाषा सीखने का सबसे अहम पहलू है। अगला है कल्पना आधारित सवाल। ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सवाल अगर या यदि वाले सवाल होते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने आप को विविध परिस्थितियों में रखकर सोचना और अभिव्यक्ति करना होता है। इस प्रक्रिया में भाषा का सीखना अधिक होता है। जैसे यदि आप जिला अधिकारी होते तो क्या करते, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।